दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर बच्चे वो होंगे जो अपना नया सफर शुरू करने वाले हैं, क्लास 10th में आ गए हैं। आप सभी मोटिवेटेड हो, आप सभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आप सभी बहुत एक्साइटेड हो, आप सभी फुल ऑफ एस्पिरेशंस हो कि यार हमारे जीवन का पहला बोर्ड क्लास है और इस पहले बोर्ड क्लास में बेस्ट देना है हमें। हो सकता है इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हो जो 10th दे चुके हैं। तो मैं देखो, वो जो 10th दे चुके हैं आज वो उस पॉइंट पे है। ऐसा होता है ना, वो एक मूवी है रांझना मूवी जिसमें धनुष जो है तो आगे निकल जाता है, पीछे मुड़ के देखता है कि ये उसका बचपन है। तो अब आपने अगर उस सफर को जी लिया है, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो, तो उसमें एक फेवर करते जाना, क्या कि ये वीडियो जरूर से अपने 4 से 5 जूनियर्स के साथ शेयर करना। क्यों? क्योंकि ये वो वीडियो जो शायद आपने 1 साल पहले देखा होगा जब आप अपने 10th का सफर शुरू कर रहे थे, और ये वो पॉइंट है जहां मैं ये बताने वाला हूं कि क्या आखिरकार अपने को करना है, साल भर करना है, जिससे हम इस 10वीं को अपने जीवन का बेस्ट एकेडमिक ईयर बना सकें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अभी तक आप एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, आप टॉपर थे, आप जो भी थे। मुझे ये पता है कि आज डे 1 से अगर मेरे साथ ये मेरे बच्चे शुरू कर रहे हैं तो ये तय है कि वन डे दे विल मेक इट। तो वो डे 1 की शुरुआत यहां से कर रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत रियलिस्टिक 4-5 चीजें बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मैं साल भर डट के आपके साथ मेहनत करूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई, हमारा अलाइनमेंट हो गया कि यार अपने को ये करना है, दीज आर दी बेसिक्स, दीज आर दी नॉन नेगोशिएबल्स, तो उस सफर में मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। फ्रेश स्टार्ट क्योंकि आपके पास में अभी पूरे साल का समय है। इस पूरे साल में आपको क्या करना है? इस पूरे साल में बस आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। पहली चीज कंसिस्टेंसी के ऊपर ही आएगी। तो सब कुछ बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th 2025-26 इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ, देखो सबसे पहली चीज तो क्या होती है ना, ये मैं पिछले 8-9 सालों से पढ़ा रहा हूं। मैं भी एक पॉइंट पे स्टूडेंट था, मतलब मैंने भी 10वीं पढ़ के आया हूं, मैंने भी 11वीं 12वीं दी है। तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम ही गलती करते रहें, हमें कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो आपके टीचर ने भी गलतियां करी है। ये जो गलतियां होती है ना, गलतियां हमारे लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होती है। तो मैं अपनी गलती से तुम्हें बताऊं, क्या होता है ना कि जब एक नई क्लास में हम आते हैं तो बहुत अच्छी चीज रहती है कि नई क्लास एक कोरे कागज की तरह होती है, पूरा ब्लैंक है हमारे सामने। हम क्या बना सकते हैं उसका बेस्ट? एरोप्लेन बना के मत उड़ा देना, ठीक है। हम उस पर इतिहास लिख सकते हैं ना, कि इस तरह से मेहनत करेंगे कि वो इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि यार हमने अपना पर्सनल एकेडमिक कमबैक कर दिया था उस साल में। तो जब मैं भी क्लास 10th में था तो एक पूरा साल था मेरे पास, मुझे दिख रहा था कि मैं, और साल की स्टार्टिंग में यही अप्रैल में बहुत मोटिवेटेड था कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, सब करना है। लेकिन फिर हुआ क्या ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकलता जा रहा था। समय किसी के रोकने से नहीं रुकता है, तो समय निकलता जाएगा। और अगर हम चीजों को टालते जाएंगे ना कि चलो क्या हुआ, अप्रैल निकल गया तो मई से करेंगे, मई निकल गया तो जून से करेंगे, तो बहुत पछतावा रहता है। तो होता, रियलिटी बताऊं, होता तब भी है कि आप पास तो मैं भी हुआ ना 10वीं फरवरी में पढ़ के भी पास हो गया। लेकिन अगर शायद मैं अप्रैल से सीरियस हो जाता, बस ऐसा भी नहीं कि मुझे 10 घंटे रोज पढ़ना है, 10th है भाई, ठीक है, चिल ब्रो। तो ये भी नहीं कि 10 घंटे पढ़ना होगा तुम्हें कि ये कर दो वो कर दो। बहुत रियलिस्टिक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, साल भर ऐसे ही बताऊंगा कि जो रियल है वो समझो बस। तो आपको क्या करना होगा ना, बस रोज पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, समझदारी से पढ़ना होगा, जितना बताते चलो उतना करते चलना होगा। तो मेरी गलती ये रही थी कि मैंने शायद समय गवाया, कैसे कि बाद में कर लेंगे। तो वो राइट टाइम जो था, अंत में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। तो अंत के लिए मत छोड़ना, उसको शुरू कर देना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने समय निकाला। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि तुम समय निकालो, हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ कर लेंगे, बस शर्त ये कि तुम बहुत क्या कर दो, उस नोट पे आ जाओ कि बस शुरू करना है। फाइन। तो गुरु मंत्र ये है कि सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी कि हमें सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट क्या रहना है कि हमें रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक हफ्ते में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, लास्ट के एक दिन में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि उस सिलेबस को जीना है। ऐसे जीना है कि खेल खेल में पूरा सिलेबस पढ़ लिया, कवर कर लिया, आपको कभी किसी प्रकार का प्रेशर फील ना हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ये चीज की गांठ बांध लो। तो मैं जो तुम्हें गुरु मंत्र देते चल रहा हूं, सिर्फ ये ध्यान रखना है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप क्या क्या करने वाले हो, ठीक है। आप
मोटिवेटेड हो या नहीं हो, आप उस चीज को फॉलो करोगे नहीं करोगे, आई विल बी लुकिंग आफ्टर योर कमेंट्स। आपको ये बताना है क्या कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर। कैसे? तो ये ऐसे होगा कि हम बहुत अर्ली स्टार्ट पे, अगर आपको ये वीडियो मिल गया तो यहां से ऐसे शुरू कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली हमें बस पढ़ना है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। दूसरी चीज क्या है, अब क्या होगा ना कि अब आपके सामने पूरा एक साल है। अब इस पूरे एक साल में आप क्या सोचोगे कि ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, इस टीचर से भी पढ़ लेता हूं, उस टीचर से भी पढ़ लेता हूं, ये बुक्स भी ले लेता हूं, वो बुक्स भी ले लेता हूं। तो जो बच्चे क्लास 9 से फॉलो करते हैं उन्हें पता है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं क्या कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। अगर आप अननेसेसरी सिर्फ एक्सपैंड करना चाह रहे हो कि ये भी कर लू, वो भी कर लू, वो भी कर लू, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो आपको क्या करना है ना, आपको फोकस तरीके से काम करना है। और वो फोकस तरीके से कैसे काम करोगे आप? वो फोकस तरीके से ऐसे काम करोगे कि अभी साल की स्टार्टिंग है, आपके जिस टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है उस टीचर को पकड़ लो, ठीक है, और उस टीचर के द्वारा बताई जा रही सारी चीजों को फॉलो करते चलो। बुक्स आपको 777 बुक्स नहीं चाहिए, एक बुक एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के बताऊं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता, ये सारा सब कुछ करना होता, तो हमारी बुक्स आएंगी जब मैं आपको बुक्स के बारे में भी बता दूंगा। तो ये गलती नहीं करना है, ये स्ट्रैटेजी है कि रायता नहीं फैलाना है, हमें चीजों को कंसोलिडेट करके रखना है ताकि हम एकदम क्या कर सके, फोकस तरीके से आगे बढ़ सके। अब बात रही टीचर्स की भी, तो टीचर्स, मैं तुम्हारा सोशल साइंस संभाल रहा हूं और तुम्हें पता ही है कि हम एज ए टीम नेक्स्ट टॉपर्स आपका सब कुछ करवाने के लिए रेडी हैं। तो आप चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, आईटी हो, तो वो सारा सब कुछ क्या है आप फोकस तरीके से कर सकते हो। आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। कहां करना है? तो जैसे अगर आप देखोगे तो आरंभ बैच की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। क्या आरंभ बैच में सब कुछ अच्छे से हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? जो मैं मिल रहा हूं ना कि अर्ली स्टार्ट का यही तो फायदा है मेरे दोस्त। तो अर्ली स्टार्ट का फायदा यही कि हम बैच में सारा सब कुछ कंप्लीट कर रहे होंगे। तो वो लग के जो मेहनत करना है, जो मैं बोल रहा हूं ना, रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। 10वीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये। तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फोकस तरीके से पढ़ेंगे। तो क्लासेस भी हमारी कब से स्टार्ट हो रही है? क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है अभी 14 तारीख से, ठीक है। और ये वीडियो आप 14 तारीख के पहले देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये गलती नहीं करना है कि हमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करना है चीजों का, फोकस तरीके से काम करना है। अगली चीज क्या है? स्टार्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग। आप देखो स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम मैंने कहां फेस करी है कि नवंबर दिसंबर जब आएगा ना, नवंबर दिसंबर आएगा तब बच्चों को और पढ़ना भी तो है, पेपर भी तो देना है। तो नवंबर दिसंबर बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, पेपर दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन एक जो गैप आ जाता है, वो गैप क्या आता है कि नवंबर में पढ़ेंगे कैसे? वन शॉट फटाफट देख के पढ़ लिया, समझ सब आ गया, थ्योरी सब्जेक्ट की पूरी कहानी पता चल गई है, ठीक है, फंडे सारे पता चल गए, न्यूमेरिकल वगैरह सब कैसे सॉल्व करना है पता चल गया। लेकिन एक चीज जो जहां नंबर कटेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो क्या हो जाती है गलती पता है? कि आपने आखिरी समय पे पढ़ के समझ तो सब लिया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और जिस दिन परफॉर्म करने जाओगे ना, उस दिन लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण कदम डगमगाएंगे, सिली मिस्टेक्स होंगी और वहां नंबर कटेंगे। मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूं दोस्त, तुम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हो और ये सेम जर्नी स्टार्ट करके खत्म कर दिए। 9 साल तक 9 बैचेस निकाले मैंने। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा लूप होल रहता है बच्चों की प्रिपरेशन में, और वो लूप होल दिसंबर में मैं नहीं सही कर सकता हूं क्योंकि समय निकल गया मेरे दोस्त। तो आज से आपको क्या करना होगा ना, रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और लिखते चलना है चीजें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेवलप करो। नहीं लिखते आता है, बहुत गंदा आंसर लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गंदा लिखोगे तभी तो अच्छा लिख पाओगे। तो आंसर्स लिखना शुरू कर दो, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जो भी आपके फिजिक्स में है, मैथ्स में है, तो उनकी प्रैक्टिस करना, हवा में मत पढ़ना। ये चीज ये ना, ये बिल्ड ऑन होती है, जो आपको 11th में, आपके ग्रेजुएशन में, आपकी लाइफ में आगे आपको मदद करेगी। तो वो पेपर पे मेहनत करना शुरू करो, ठीक है, ये चीज है। अब फिर क्या है? देखो, लैक ऑफ नॉलेज, ये जो होती है ना चीज, लैक ऑफ अवेयरनेस जो होता है ना, ये आपके डाउनफॉल का कारण बनता है, ये आपकी इनसिक्योरिटीज का कारण बनता है, ये आपके फाउंडेशन को वीक रख देता है। अब क्या हो रहा है? बहुत सारे बच्चे अपडेटेड नहीं रहते हैं किस चीज से? जैसे सीबीएसई ने सिलेबस दे दिया है, तो अब हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, मुझे कंफ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए कि दिसंबर में पूछ रहा हूं कि यार ये चैप्टर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे ये ना हो कि जनवरी में पता चल रहा है कि अच्छा इस चैप्टर का तो इतना ही पार्ट आ रहा था, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ दिया है। तो आप क्या होता है ना, किसी चीज में आपको माहिर होना है तो उस चीज की सारी जानकारी आपको रखना होती है। तो आपको बस अपडेटेड रहना है, क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर करना है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा मान लो जैसे मैथ्स में
कोई चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में मेरा अगर 9 का फाउंडेशन कमजोर था और वही चैप्टर 10th में आ रहा है तो मैं एक बार उसको फिर से ब्रश अप कर लूं क्या। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा ना, अपनी अवेयरनेस के बारे में अपडेटेड रहना होगा, अपने से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी रखना होगी। अच्छा 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, कौन सा चैप्टर प्रोजेक्ट वर्क में आ रहा है, ये सारी चीजें पता रखना। क्यों पता रखना? क्योंकि अगर ये पता नहीं होता तो कुछ भी गलतियां करते हैं, फिर वो गलतियों के बाद में पछताते हैं। तो वो बाद में पछताने से बेहतर है ना कि वो गलतियां सुधार लें हम। तो अपडेटेड रहना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए पूरे साल भर। वो क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग में बोला कि 10वीं है मात्र, ठीक है, ये जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम है और यहां से जीवन की परीक्षाएं शुरू हो रही है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये। तो साल भर ऐसे मत रगड़ते रहना अपने आप को कि पता नहीं 10वीं से क्या मिल जाएगा तुम्हें। देखो आप बोल रहे हो कि सर सेशन के शुरू में यही बोल दे रहे हो कि इस क्लास का कोई फर्क नहीं, तो फिर क्यों मेहनत करें? मेहनत तो करना है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि हमें उन सब को प्रूव कर रहे हैं ना, जो शायद क्वेश्चन कर रहे थे हमारे ऊपर कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अब क्योंकि अब शुरुआत कर रहे हैं तो मैं उस नोट पे शुरुआत करवाना चाह रहा हूं तुम्हारी, बस क्या कि बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से क्लास आपकी कंप्लीट होगी। आपको विश्वास ना हो तो आपके सीनियर्स से पूछ लेना। अगर कोई सीनियर इस वीडियो को यहां तक देखते देखते आ गया तो कमेंट सेक्शन में अपने जूनियर्स के लिए एक एडवाइस देते जाना। फाइन। तो ये 10वीं बहुत इजी होने वाली है। डे 1 पे मैं बता रहा हूं। प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड कि आप इसमें मेमोरीज बनाओ, आप इसमें बहुत इंजॉय करो, आप इसमें रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जुड़े रहो। बस ये 10वीं बहुत इजी होने वाली है। हाँ, हम साथ मिलके इस क्लास को बहुत इजी बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में बाकी सब छोड़ देना है। स्कूल में बहुत इंजॉय करना, मेमोरीज क्रिएट करना और पढ़ते रहना, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए आपका। कि ऐसा नहीं है कि बोर्ड के चक्कर में सब छोड़ दिया, 8 10 20 ट्यूशन जा रहे हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं बोलता रहा हूं, हमें एक्सपैंड नहीं करना, हमें सिर्फ कंसोलिडेट करना है और लग के रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बस इतनी सी सिंपल सी छोटी सी चीज है। तो अब क्या है, अब आगे ये है कि हमारा एक नया सफर शुरू होने वाला है, ठीक। तो विदाई 4.0 तुम्हारे से पहले वाला जो बैच था उनके लिए एक टाइटल था, तुम विदाई 5.0 बनोगे। लेकिन तुम्हारी विदाई से पहले भी तुम्हारे पास में पूरा का पूरा 1 साल का सफर है। तो वह सफर शुरू करते हैं बेहतरीन तरह से। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आपको सोशल साइंस की स्ट्रेटेजी बताऊं, क्योंकि मैंने तो पूरी पैकिंग कर ली कि अब इन बच्चों के साथ कैसे शुरू करना है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि सोशल साइंस कैसे पढ़ना है 10वीं का, वो बता दो सर, तो कमेंट्स में बताना मुझे। नेक्स्ट वीडियो हम उसी चीज पे बनाएंगे, क्या कि हाउ टू स्टडी सोशल साइंस फॉर क्लास 10। स्पेसिफिकली हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं सिस्टमेटिक तरीके से, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा। एक नया सफर शुरू करते हैं। आई होप यू गाइस आर आल्सो एक्साइटेड फॉर दिस। मिलते हैं आगे की क्लासेस में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।